चलिए बच्चों, फिर से स्टार्ट करते हैं एक न्यू वीडियो। तो अब इस वीडियो में हम देखने के लिए जा रहे हैं आगे का पार्ट। आगे हमारा है कॉनकेव मिरर। इट इज़ द स्फेरिकल मिरर हैविंग द रिफ्लेक्शन फ्रॉम बेंट इन सरफेस। बेंट इन का मतलब जो अंदर की तरफ सरफेस आपको दिखाई दे रहा है। सिल्वर कोटिंग आपने कहाँ की है? बाहर की तरफ की है। यहाँ पे सिल्वर कोटिंग हुई है। चलिए, दिस इज़ द कॉनकेव सरफेस। अब कुछ बहुत ज़रूरी पार्ट्स हैं वो समझ लेते हैं। तो हमने देखा कि कॉनकेव या कॉन्वेक्स कोई भी मिरर एक पार्ट है स्फीयर का। तो अगर इसे एक पूरा स्फीयर कवर कर दिया जाए तो स्फीयर का सेंटर होता है, तो वही सेंटर हो जाएगा आपका कर्वेचर का। कर्वेचर क्या है? जो पार्ट आपने बाहर निकाला ना कट करके, स्फीयर में से जिस पार्ट को आप बाहर निकालते हैं कट करके, दिस इज़ कॉल्ड द कर्वेचर। mm डैश इज़ द कर्वेचर। अच्छा, सेंटर। अब हम कर्वेचर को देखें। जैसे मैं इसको अलग से फिगर बना के आपको दिखाऊं, तो जैसे ये मिरर है, ये कौन सा मिरर है बेटा? कॉनकेव मिरर है। ये है कॉनकेव मिरर, ये हो गया सेंटर। अब सेंटर जो होता है, क्योंकि ये कर्वेचर है, तो इसको हम सेंटर ऑफ स्फीयर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद ये होता है फोकस, तो ये हो गया फोकल पॉइंट। पी होता है पोल, mm डैश हो गया कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद पी से सी तक की डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे अगर मैं बात करूं कि सर्कमफेरेंस से सेंटर तक की डिस्टेंस रेडियस होती है, लेकिन क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट द कर्वेचर, दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट पी से सी तक की डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, पी से एफ तक की डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास फोकल लेंथ, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एफ, ठीक है। इसे आप स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। चले, अब आते हैं हम प्रिंसिपल फोकस की तरफ। तो मेरे पास क्या है? दो मिरर हैं, एक मिरर ये है और एक मिरर ये है। ये है हमारे पास कॉनकेव, ये है हमारे पास कॉन्वेक्स। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है। इसका भी मैं आपको बता दूंगा, अभी पहले इसको पढ़ लेते हैं। कॉनकेव सरफेस अगर हमारे पास है, कॉनकेव मिरर मेरे पास है, तो अगर लाइट रेज आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी, जो एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मीट कराती है, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर कोई इंसिडेंस रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट एट द फोकस, या दे विल मीट एट द पॉइंट विच इज़ नोन एज द फोकस ऑफ द सरफेस ऑफ द मिरर। इंसिडेंस रे जो कि पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ मीट करेंगी सभी, उसी को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। ये कॉनकेव सरफेस है। ये है रियल फोकस। इसमें क्या होता है, जो आपके पास होता है कॉन्वेक्स मिरर, उसमें रियल फोकस नहीं है, उसमें इमेजनरी या कहते हैं वर्चुअल फोकस होता है। इसका फोकस कहता है वर्चुअल फोकस है, ठीक है। आगे आते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ और समझ के चलते हैं कि कॉनकेव मिरर को और क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम होता है आपका कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर का सेकंड नेम है आपका डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। सो कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मतलब ये आने वाले रेस को कन्वर्स करेगा एक पॉइंट पे, जबकि ये आने वाले रेस को डाइवर्स करता है अलग अलग पॉइंट्स पे, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। एक रिलेशन हमेशा याद रखना, जिससे जो रेडियस होती है ना आपकी, ये पी से सी तक की डिस्टेंस, उसके जस्ट मिड पे क्या होता है? फोकस होता है। जो आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, उसके जस्ट मिड पे आपका क्या होता है? जो रेडियस होती है आपकी पी से सी तक की डिस्टेंस, उसके जस्ट हाफ होता है आपका क्या? फोकस। तो फोकल लेंथ इज़ जस्ट हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ होती है फोकल लेंथ। इसका प्रूफ है, लेकिन अभी हम इतना डीपली नहीं जा रहे हैं, मैं बता दूंगा। इसका प्रूफ ऐसा 10th क्लास के लिए नहीं आता है, आप 12th क्लास में इसका प्रूफ देखेंगे कि ऐसा कैसे हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा रूल्स ऑफ ऑब्टेनिंग द इमेज। ये मेन है, सबसे ज़्यादा मेन यहाँ से बनाने के लिए आती है।
इमेज। तो पहले हम रूल सीखेंगे कि इमेज बनती कैसे है, समझिए। हम बात कर रहे हैं पहले कॉनकेव मिरर की। बिना पॉलिश के मत बनाना, गलत हो जाएगा अदरवाइज। अच्छा, ये सब ऑप्टिक्स का पार्ट होता है बेटा, जितना हम पढ़ रहे हैं लाइट में, ठीक है। तो एक बात ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जब इमेज बनेगी उसमें एरो ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो गलत कर दूँगे। P पोल हो गया, F फोकस हो गया, C सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो मुझसे कहा जाता है पहला रूल, फर्स्ट रूल कहता है कि अगर कभी भी कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ से होके जाएगी बच्चा? फोकस से होके चली जाएगी, ठीक है। दूसरा रूल समझते हैं। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इफ़ द लाइट इज पासिंग थ्रू द फोकस, then after reflection it will become parallel to the principal axis। अगर कोई लाइट फोकस से पास होके रिफ्लेक्टेड होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तीसरा देखते हैं, थर्ड रूल क्या कहता है। पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इफ़ एनी लाइट passing through the center of curvature, then it always after reflection it will be follow their path again, या reflected back कह सकते हैं। if a light is passing through the center of curvature it will be रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ, ठीक है। और चौथा रूल हमारे पास आता है पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ़ द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द पोल देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी रिफ्लेक्टेड विद द सेम एंगल, I बिकम्स इक्वल्स टू R। तो ये चारों रूल हैं, एक बार अच्छे से देख लीजिए। इफ़ द लाइट इज इंसिडेंट which is parallel to the principal axis, then after reflection it will be passing through the focus। अगर कोई लाइट फोकस से होके जा रही है, if the light is passing through the focus then after reflection it will become the parallel to the principal axis। third one, if the light is passing through the center of curvature then after reflection it will reflect it back on its same path। And fourth one, if the light is incident on the pole then with the same angle it will be reflected, angle I is equals to angle R। ये चारों रूल हैं, ये चारों रूल आपको आने चाहिए तभी आप इमेज बना पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इमेज बनाते कैसे हैं, ठीक है। चलिए।